इस समय समाज और देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक और कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सबसे पहले ये मुद्दा शुरू हुआ कॉकरोच और दीमक से। और भारत में कॉकरोच और दीमक बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कॉकरोच और दीमक के स्वभाव से भारतीयों से ज़्यादा कोई परिचित नहीं। ये हर परिस्थिति में रेजिस्ट करते हैं। और पिछले जब से कॉकरोच की बात हुई है, एक सम्मानित आदरणीय, हम उनके पद का सम्मान करेंगे, लेकिन उनकी बात का विरोध करेंगे, जिसमें पढ़े लिखे युवाओं को, प्रतिभाशाली युवाओं को, जिन्हें विभिन्न कारणोंवश वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए या कम प्राप्त कर पाए, और वो अपने विचार अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यमों से व्यक्त करते हैं, उन्हें उनके परिप्रेक्ष्य में कॉकरोच बोला गया। जबकि तब से हमारे घर में भी कॉकरोच बहुत बढ़ गए, तो मुझे काला हिट और लाल हिट रखना पड़ा। और जब से काला हिट लाल हिट का उपयोग कर रहे हैं, तो कॉकरोच की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कॉकरोच असल में कौन है, ये न जनता से छिपा है, न सरकार से, न न्याय व्यवस्था से, न पुलिस व्यवस्था से, और न शासन प्रशासन से। असल में कॉकरोच जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो समाज के विरोधी लोग हैं, जो शासन प्रशासन में, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, में जो भ्रष्ट और अपराधी प्रवृत्ति के बैठे लोग हैं, जो अपने पद, अधिकार और सरकार का दुरुपयोग करके जनता का हक को, अधिकारों को छीनकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए हम कॉकरोच और दीमक शब्द का उपयोग करेंगे, जो हमारे देश को, समाज को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारे रोजगार की व्यवस्था को हथियाकर, दुरुपयोग कर चौपट करते रह रहे हैं। भारत में समय समय पर, और आजकल बहुत सारा ईडी, सीबीआई और जो और एसीबी में पकड़े जा रहे लोग हैं, असल में यही कॉकरोच हैं, यही दीमक है। इन्होंने ही आज के प्रतिभाशाली, योग्य, शिक्षित लोगों के और गरीब जनता के, युवाओं के हक को खाकर उनके आगे बाधाएं पैदा कर और खुद अजगर और मगरमच्छ की तरह इस पूरी देश की व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को असंतुलित कर रखा है। उस परिप्रेक्ष्य में जब कुछ युवा इस तरीके की सरकार के विरोध में, सरकार की गलत नीतियों के विरोध में, अच्छी नीतियों की सराहना होनी चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व की सराहना होनी चाहिए, और हो भी रही है, लेकिन अगर किसी के द्वारा बार बार गलती की जाती है, 3 बार की गलती माफ़ होती है, लेकिन अगर दर्जनों बार गलतियां होती हैं, 20 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कईयों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कई बच्चे कई बार अटेम्प्ट करके सुसाइड कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, जो टीन एज के बच्चे हैं, वो उनके सामने एग्ज़ाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। आगे बढ़ते हैं तो उनको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें वो पेपर लीक हो जाते हैं। उसके आगे जब वो रोज़गार के लिए जाते हैं तो रोज़गार के पेपर लीक हो जाते हैं। इस तरीके से जब समस्याएं आती हैं तो युवाओं को हक है, अधिकार है, और जनता का भी अधिकार है कि वह ऐसी बातों को, सरकार को विभिन्न माध्यमों से
परिचित कराए, आलोचना करे, विरोध करे और अपने अधिकार की मांग करे। लगभग कई महीने हो गए और जो कॉकरोच दीमक को सज़ा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर उन्हें सज़ा नहीं मिली है। सरकार को इस सब चीज़ों को सामने लाना चाहिए कि कितने लोग पकड़े गए, उन्हें क्या सज़ा दी गई, और जो लोग सुसाइड किए उनके घर कितने मंत्री विधायक गए, उनको क्या संबल दिया, उनके लिए भविष्य के लिए क्या है। जिनके माँ बाप के बच्चे ख़त्म हो गए, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कुछ सोच इसके बारे में विचार किया, उसके बारे में कोई कार्रवाई हुई? और बार बार गलतियां होने के बाद किसी मंत्री, विधायक को, सांसद को अपने नैतिक दायित्व बनता है, उसका थोड़ा सा भी अगर मॉरल वैल्यू है तो उसे स्वयं से ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को, युवाओं को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार है लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने की बात ही नहीं है कि आपको स्वयं से ही बार बार जब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने कार्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने पद को संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको कई लोगों का सपोर्ट लेना पड़ रहा है अपने काम को करने में, तो आपको खुद से अपने काम से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत सारे और काम है और इतनी बार आप मंत्री रह चुके हैं, आपको ज़रूरत है कि कुर्सी से चिपके रहने की। आप अपने नाम के अनुरूप काम कर रहे हैं। इस चीज़ों को समझना चाहिए। दूसरा इशू है, क्या भरत तिवारी कॉकरोच था जिसने गरीबों सबके लिए, जो सर्व समाज के लिए बिहार में लड़ाई लड़ता रहा, वो उसको सरकार और पुलिस प्रशासन की लापरवाही में आवाज़ उठाने वाले को, जो गरीबों की आवाज़ उठा रही थी, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। क्या राम मंदिर में चोरी विपक्ष ने कराई? क्या राम मंदिर जैसी जगहों पर जहाँ पर उसके समर्पित और समर्थित लोग हैं, वहाँ पर इतने बड़े चोरी और घोटाला हो रहा है, ये चिंता का विषय नहीं है क्या? इसमें त्वरित और शीघ्र कार्रवाई वैसे ही होनी चाहिए जैसे अन्य मामलों में होती है। और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, और क्यों मांगा जा रहा है ये सब जान रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल नहीं करनी चाहिए? हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, हम कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम युवाओं की, छात्रों की और आम जनता की बात करेंगे। ये जनता की आवाज़ है और जनता ही राजा बनाती है, जनता ही मालिक बनाती है, और जनता ही सड़क पर आती है, और जनता ही अगर मुद्दे उसके नहीं सुने गए, उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उसकी बातों को नहीं जाना गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो समय आने पर जनता ही सड़क पर लाती है। तो अपने पद के अहंकार में, अपनी सत्ता के अहंकार में सरकारों को नहीं रहना चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। अन्य की तुलनात्मक स्थिति में देखकर जनता ने आपको चुना है, और अभी भी जनता आप पर भरोसा, आपके नेतृत्व पर और आपकी पार्टी पर भरोसा बनाए हुए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता की आवाज़ को दबाया जाए और छात्रों, युवाओं की आवाज़ को इग्नोर किया जाए। चाहिए सरकार को कि बहुत सारे मंत्री, सांसद, विधायक, आपकी इतना बड़ा संगठन है, उसमें से किसी योग्य, संघर्षशील और सख्त व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जाए, और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, संगठन को, सरकार को, शिक्षा मंत्री को अपने शिक्षा मंत्री के पद से हटा देना चाहिए, ताकि युवाओं का जो जोश है, जो रोष है, जो विरोध है, उसमें कम किया जा सके उससे। और आगे से कोई भी, चाहे वो नौकरी की परीक्षा हो या एडमिशन की परीक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये इस तरीके की
का पाप, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की शक्ति युवा है। युवा ही इस देश को सुपर पावर बनाएगा, युवा ही इस देश को विश्व गुरु बनाएगा। लेकिन अगर युवा ही तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, भटकाव में रहेगा, उसके करियर में, उसकी परीक्षाओं में, उसकी ज़िंदगी में इतनी विघ्न बाधाएं पैदा की जाएंगी सरकार या समाज के द्वारा, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा, और असंतुष्ट होके वो कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक कदम उठाना शुरू कर देगा। इसलिए आगे चुनाव आने वाले हैं, आलोचक दो तरीके के होते हैं, एक आपके भला चाहते हैं और